रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जलसा अराकीन मजलिस मुहिब्बान मजलिस इसके उन्वान पर लिया जा रहा है और आज के जलसे के सदर आली जनाब फिरोज लाला साहब और तमाम अराकीन मजलिस और तमाम मुहिब्बान मजलिस और मेरे दोस्त अहबाब और मेरे मौजूद बुजुर्ग साथियों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज का जलसा अराकीन मजलिस के उन्वान पर लिया जा रहा है, लेकिन आपको हालात हाज़िरा से वाकिफ़ कराना है। मुझे बहुत मुख्तसर सा वक्त मिला है और मैं इस वक्त में अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के क्या हालात हैं। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, तब से मुसलमान जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रहा है। मुसलमानों को जुल्म का, ज़्यादती का शिकार बनाया जा रहा है। कभी मुसलमानों को लौ जिहाद के नाम पर मारा जाता है, कभी मुसलमानों को भीड़ जमा करके मॉब लिंचिंग की जाती है और कभी हमारी पर्दा नशीन और हमारी माँ बहनें उनकी इज्जत लूट कर उनके साथ उनकी असमत रेजी करके मुसलमानों को जुल्म और ज़्यादती का शिकार बनाया जाता है। और उसकी जिम्मेदार महज ये कांग्रेस है जिसको हमने अपने कीमती वोट देकर हमने इख्तिदार पर पहुंचाया और कांग्रेस ने बदले में मुसलमानों को सिर्फ बर्बादी दी है। बर्बादी के सिवा मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इसको समझ नहीं सकते, हम इसको समझते नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से, मेरी कौम के मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि समझ लें, आज भी वक्त है, आज भी हमारे हाथ में मौका है। हम चाहें तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, अभी और हमारे सामने मौका आने वाला है, हमारे सामने इंतखाब का मौका आने वाला है। हम अगर उसका सही इस्तेमाल करेंगे, हम अपने हक राय दही का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम ये जो हम पर ज़्यादती हुई है, जो हम पर जुल्म हुआ है, हम उसको बदल सकते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम रखा गया है। 70 साल हो चुके हैं। आर्टिकल 341 में आज भी ये बात मौजूद है और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कहती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, अब्दुल रहमान की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों का स्तर दलितों से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन क्या बात है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाता। क्या बात है कि मुसलमान आज भी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला होता तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान एजुकेशन में आगे होता, नौकरियों में आगे होता, सियासत में मुसलमान आगे होता। लेकिन मुसलमानों को रोका जा रहा है और मुसलमानों से कहा जाता है कि देश छोड़कर जाना होगा। अभी चंद दिन पहले हैदराबाद में आया था वो एक ढोंगी, वो अजीब व गरीब कपड़े पहनता है, वो बंदर लेकर चलता है, वो मदारी, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, योगी। अरे हाँ, योगी। योगी कहता है कि हैदराबाद से भगा देंगे। अरे हिंदुस्तान हमारे बाप का मुल्क है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे वालिद जब जन्नत से उतारे गए तो सरजमीन हिंदुस्तान पर उतारे गए। हिंदुस्तान हमारे बाप का मुल्क है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है और हमारा मुल्क रहेगा। हम नहीं जाने वाले यहाँ से। अरे तुमको जाना होगा, तुमको भागना होगा, हम नहीं भागेंगे। मेरे पास बहुत कम वक्त है, बहुत मुख्तसर सा वक्त मुझे दिया गया है और आपको हमारे हज़रत अजीज़ आली जनाब फिरोज लाला साहब को भी सुनना है। मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। अगर मुत्तहिद होंगे तो बदल दोगे, ज़माना बदल दोगे। अगर बिखर जाओगे तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं मिलेगी दास्तानों में। 25 नवंबर और 1 दिसंबर को
राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं में इतिहाद पैदा किया गया। अयोध्या में और नांदेड़ के नए मोने मैदान में राम मंदिर के नाम पर लोगों को जमा किया गया। तो ऐ बीजेपी वालों, ऐ विश्व हिंदू परिषद वालों, ऐ आरएसएस वालों, सुन लो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आज खामोश है, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आज चुप है, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आज सब्र करता है, तो सिर्फ एक ही वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अदालत हिंद पर यकीन रखता है, अदालत हिंद पर एतमाद रखता है और अदालत हिंद की इज्जत करता है, मुल्क के कानून की इज्जत करता है। वरना किसी के जने में हिम्मत नहीं मुसलमानों को बाबरी मस्जिद बनाने से रोक सके। हम इसलिए सब्र करते हैं कि मुसलमानों को ये इस्लामी तालीमात दी गई है कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के साथ वफादारी करें, उस मुल्क की इज्जत, उसके कानून की इज्जत करें। वैसे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन वक्त की कमी के वजह से मैं अपनी इन चंद बातों को आपके सामने रखा और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपके सामने बात करने का मौका मिला। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं। यूनान, मिस्र, रोमा सब बदल गए, सब मिट गए जहां से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अब तक है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। खुदा हाफिज़।